हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। तो एमसीसी की राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई। आप सबने देखा कि मैंने आपको ऑल इंडिया की कट ऑफ के बारे में बताया। आज मैं आपके साथ में लेकर के आया हूं डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेज वाइज कट ऑफ के एनालिसिस, जहां पे 2021 और 22 के बीच का एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही में बताऊंगा कि जो 49 कॉलेजेस जिनकी पार्टिसिपेशन हुई इस बार, जिनमें से 14 ऐसे कॉलेजेस थे जिनकी कट ऑफ बढ़ गई और वहीं 35 ऐसे कॉलेजेस भी थे जिनकी कट ऑफ ड्रॉप हो गई। तो इसके पीछे क्या फैक्टर हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, ये भी जानेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि राउंड 2 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन कॉलेजेस में कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, किस कॉलेजेस में कट ऑफ घटने की संभावना है और कहाँ पे सिमिलर सा पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। रिपोर्टिंग से रिलेटेड भी फॉर्मेलिटीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है और अपग्रेड होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है। कुछ बेसिक काउंसलिंग रूल के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि कैसा रहा राउंड वन में डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पे कट ऑफ बढ़ी हैं इस साल। स्टार्ट करते हैं ललिता थम्बीगाई से, जहाँ पे कट ऑफ में 53 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और इसका फैक्टर ये है कि इसकी एक कॉम्पिटिटिव कॉलेज वेल्स मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई है, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बढ़ गई तो उस कॉलेज की कट ऑफ में डिक्लाइन देखने के लिए मिला और ललिता थम्बीगाई में कट ऑफ इंक्रीज हो गया। मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि ललिता थम्बीगाई में आप कट ऑफ एक्सपेक्ट करिए कि इस साल बढ़ेगी। डीवाई पाटिल कोल्हापुर 274 से बढ़कर के 300 हो गई यहाँ पे कट ऑफ। रीज़न ये है कि इनका जो एक कॉम्पिटिटिव कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ सांगली, वहाँ पे फीस इंक्रीमेंट हो गया, जिसके वजह से दोनों कॉलेज के बीच में लगभग 15-16 लाख रुपए का डिफरेंस था। और ये बिल्कुल क्लियर था कि कॉलेज बेहतरीन है और कॉस्ट भी अगर दोनों कॉलेज के कंपैरिजन में कम है तो डीवाई पाटिल कोल्हापुर की एक्सपेक्टेड थी कि कट ऑफ बढ़ेगी। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज चेन्नई की कट ऑफ रही है 128, डीवाई पाटिल मुंबई में 205 से 219। डीवाई पाटिल मुंबई की पॉपुलैरिटी भी हर साल बढ़ती जा रही है। मुंबई के अंदर में लोकेटेड है, लोकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्लस एक ब्रांड इमेज भी इनकी काफ़ी अच्छी है, जिसके वजह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी कट ऑफ बढ़ी है। श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी में अनएक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कट ऑफ बढ़ी है, बट ये भी एक्सपेक्टेड है कि अगले राउंड में कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप होती हुई नजर आ रही है। जेजीएमएम हुबली, इस कॉलेज में भी एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि फीस स्ट्रक्चर सबसे बड़ा फैक्टर है। ऑल्दो कॉलेज नया है बट फिर भी केली बेलगांव का सेकेंड कैंपस का एक एडेड एडवांटेज है कॉलेज के साथ में, जिसके वजह से लोग इस कॉलेज के ऊपर में ट्रस्ट कर रहे हैं। और फीस स्ट्रक्चर सिम्बाइसिस को छोड़ दें जहाँ जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो वहाँ पे जेजीएमएम हुबली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लो कॉस्ट पे लोगों को मिला है। एसीएस चेन्नई में भी कट ऑफ बढ़ी है 112 से 122। इसके पीछे भी कुछ रीजंस ये हैं कि पिछले साल लोगों ने देखा कि कट ऑफ ड्रॉप हुई और इस साल लोअर स्कोर पे बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और जहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख चुके हैं कि काफ़ी कम हो गई हैं। और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग अपने आप को चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सेटल हो जाएं। कॉलेजेस अगर उनको मिल रही हैं तो वो ऑप्ट करना चाह भी रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से हर साल पैटर्न नहीं होता है, हर साल इतनी क्वालिफाइंग मार्क्स ड्रॉप नहीं करती हैं। राजा रायश्री मेडिकल कॉलेज को लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि इस कॉलेज में फीस रिवीजन नहीं हुआ और बाकी कई कॉलेज में फीस रिवीजन हुई, तो इसके वजह से लोगों ने लोकेशन को प्रेफरेंस रखा है। एमजीएम औरंगाबाद में हर साल आप देखते हैं क्या कि एक स्टैंडर्ड कट ऑफ देखने के लिए मिलता है, इस साल भी यहाँ पे वैसा ही कट ऑफ देखने के लिए मिला। दत्ता मेघे नागपुर में माइनर वेरिएशन है, बीएम पाटिल में भी माइनर वेरिएशन है, तो कट ऑफ बीएम पाटिल की मोर और लेस एक जैसी रही, फीस स्ट्रक्चर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ये भी एक फैक्टर है। डीवाई पाटिल पुणे में भी 1 मार्क का डिफरेंस है, रूरल मेडिकल लोनी में कोई मार्क्स का डिफरेंस नहीं है, बट रैंक में यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। सविता चेन्नई में भी मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, 226 की कट ऑफ थी 2021 में, 2022 में भी 226 ही रही है। तो यहाँ पे आप देखिए स्कोर में तो कोई वेरिएशन नहीं है, बट रैंक में वेरिएशन है। तो अब फैक्टर समझते हैं क्या कि क्या है। फैक्टर ये है कि एक तो रैंक वर्सेस स्कोर जो है उसके बीच का जो एक ट्रेंड है, आप वो देखिए, जो पैटर्न है वो हर साल वेरी करता रहता है। कई बार आप देखेंगे कि स्कोर्स हमारी इंप्रूव कर जाती हैं बट रैंक ड्रॉप कर जाता है। जैसे इस साल भी आपने देखा कि हायर जो मार्क्स हैं वहाँ पे रैंक ड्रॉप होती हुई नजर आई, बीच के रैंक जो थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, बट लोअर जो मार्क्स हैं उस पर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला।
यानी कि रैंक इंप्रूव कर गई, जिसके वजह से बच्चे अपने स्कोर्स के हिसाब से कॉलेजेस को ऑप्ट किए, बट उनकी रैंक चूंकि इंप्रूव थी, जिसके वजह से आपको कट ऑफ भी ज़्यादा देखने के लिए मिला। दूसरा फैक्टर ये है लोकेशन, और तीसरा फैक्टर है फीस स्ट्रक्चर, जहाँ पे फीस का डिफरेंस इस बार देखने के लिए नहीं मिला है, यानी कि फीस जहाँ पे रिवीजन नहीं हुई, उन कॉलेजेस में भी आप देखिए कि इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है दूसरे कॉलेज की फीस इंक्रीमेंट का। अब उन कॉलेज की बात करते हैं जहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप हुए हैं। उनमें कॉलेजेस हैं SBKS वडोदरा। रीजन बिल्कुल क्लियर है कि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके वजह से 434 से ड्रॉप होकर के 345 का यहाँ पे क्लोजिंग स्कोर रहा। सबसे मैक्सिमम ड्रॉप स्कोर वाइज अगर देखें तो इस कॉलेज में देखने के लिए मिल रहा है। SRM चेन्नई में भी 86 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिला, क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट वाला ये कॉलेज है। कलिंगा की फीस स्ट्रक्चर बढ़ी तो यहाँ भी कट ऑफ ड्रॉप देखने के लिए मिला। JSS मैसूर में भी कट ऑफ ड्रॉप देखने के लिए मिला, क्योंकि अब सिमिलर फीस स्ट्रक्चर भी बहुत सारे ऑप्शंस लोगों को मिलने लगे हैं, क्योंकि अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कुछ 3-4 कॉलेजेस को छोड़ दें तो बाकी की कॉलेजेस में हर जगह पे 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ के बीच में फीस स्ट्रक्चर फॉल कर रहा है। देवराज URS कोलार को भी इसका डिसएडवांटेज मिला, फीस स्ट्रक्चर उनकी बढ़ी तो कट ऑफ उनका ड्रॉप हुआ, बट एक्सपेक्टेड है कि अगले राउंड में ये बाउंस बैक करेगा। IMS भुवनेश्वर की भी फीस स्ट्रक्चर बढ़ी तो यहाँ पे भी कट ऑफ ड्रॉप देखने के लिए मिला। श्री सिद्धार्था टी बेगूर की कट ऑफ भी ड्रॉप हुई है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बढ़ा। वेल्स मेडिकल कॉलेज मैंने बताया कि फीस स्ट्रक्चर बढ़ी तो ललिता थम्बिगाई का कट ऑफ बढ़ गया और इनका कट ऑफ ड्रॉप हो गया। KS हेगड़े में कट ऑफ ड्रॉप हुई है 472 से 432 कट ऑफ यहाँ पे होगी। ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे भी हायर साइड पे रहता है। भारतीय विद्यापीठ पुणे में फीस इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ इनका ड्रॉप हुआ है। मौलाना की फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ गई, कट ऑफ यहाँ पे भी आप ड्रॉप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से बाकी कॉलेजेस में आप देखिए कि जहाँ पे KMC मणिपाल, अमृता, हमदर्द, इन सब कॉलेजेस की कट ऑफ इस साल राउंड 1 में ड्रॉप होती हुई नजर आई है। अब इसके पीछे के फैक्टर को भी समझते हैं। एक तो जहाँ पे फीस रिवीजन हुई है, जैसे कलिंगा, संभुवनेश्वर, अमृता, यनपोया, SBKS, भारतीय विद्यापीठ पुणे, इन सब कॉलेजेस में कट ऑफ ड्रॉप होती हुई नजर आई। दूसरी जो हाई रेटेड कॉलेज हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहती हैं, वहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा डिक्लाइन इसलिए देखने के लिए मिला। रीज़न ये नहीं कि इन कॉलेजेस को बच्चे ऑप्ट नहीं करना पसंद किए, रीज़न ये है कि ऑल इंडिया कोटा में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई, जिसके वजह से इन कॉलेजेस में कट ऑफ में थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी तरीके से बाकी कॉलेजेस भी आप देख सकते हैं हमारे इस शीट में, जहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप हुई हैं। ऐसे 35 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कट ऑफ में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। अब अगले राउंड में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जहां पे आप एक्सपेक्ट करिए कि वहां पे कट ऑफ और ड्रॉप देखने को मिलेगा, जैसे KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर, लक्ष्मी नारायण पांडिचेरी, दत्ता मेघे वार्धा। वहीं कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ आपको सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिला, जैसे कि सिम्बायोसिस पुणे, JGMM हुबली, KS हेगड़े मैंगलोर, पिम्स लोनी। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आप एक्सपेक्ट करिए कि इनकी कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले, यानी कि ये कट ऑफ बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसे कि MGM नवी मुंबई, कलिंगा, IMS सम भुवनेश्वर और SDU कोलार। कलिंगा, IMS सम और SDU कोलार की सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ इस बार ड्रॉप दिखी है, फीस स्ट्रक्चर बढ़ गई जिसके वजह से, बट राउंड 2 में लोग ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो करके पार्टिसिपेट करेंगे, तो इन कॉलेजेस को ज़्यादा लोग ऑप्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि इनकी रेपुटेशन अच्छी है, फीस स्ट्रक्चर बढ़ी है, बट लोग फिनेंशियली अपनी प्लानिंग करके राउंड 2 में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इन कॉलेजेस में खास करके कट ऑफ आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब एक सवाल ये भी है कि क्या लो स्कोर पे ऑप्शंस मिलेंगी राउंड 2 में या फिर मॉप अप राउंड में? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। राउंड 2 और मॉप अप राउंड में कट ऑफ में कई कॉलेजेस में आपको एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, तो जहां पे लो से लो स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे, बट बजट आपको हाई रखना पड़ेगा। अभी ये राउंड 1 का सिचुएशन है, राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, तो कई बच्चे ऑप्ट तो कर लिए हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे यहाँ पे जाकर के रिपोर्ट करेंगे। फ्री एग्जिट है तो सरेंडर भी करेंगे और राउंड 2 में री अटेम्प्ट करेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्लस कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपने स्टेट के भी ऑप्शंस को भी देख रहे होंगे, तो राउंड 2 और मॉप अप राउंड में भी अभी होप बचा हुआ है, कट ऑफ ड्रॉप करेंगी। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्टिंग एंड अपग्रेडेशन का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको लॉगिन करके, जो कि MCC की पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आप अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे।
इसके बाद में वहाँ पे डिटेल्स मेंशन रहती हैं कॉलेज के कोऑर्डिनेटर की, जहाँ पे आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर या अदर एक्सपेंसेस के ऊपर में आपको कितने अमाउंट का डीडी या फिर आरटीजीएस करना है। तो सेकेंड स्टेप आपका होगा डीडी प्रिपरेशन या फिर आरटीजीएस कॉलेज को करना होगा, या फिर आप डीडी ले करके कॉलेज में डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो आरटीजीएस की जो एक्नॉलेजमेंट है वो साथ में ज़रूर कैरी करिएगा रिपोर्टिंग के टाइम पे। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर कॉलेज आपको लेके जाना, और ये डिटेल आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी सारे कॉलेजेस में ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है। अगला स्टेप है कि आप जब कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और फीस आपकी सबमिट होगी, आपका एडमिशन ऑर्डर वहाँ पे दिया जाएगा, जहाँ पे अगर आप चाहें तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं, जहाँ पे आप इस कॉलेज को रिटेन करते हुए राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। इन सब के लिए आपका जो टाइम फ्रेम होगा कॉलेज में, आपको मोरओवर सुबह से शाम तक का अगर आप टाइम लेके चल रहे हैं तो ये सफिशिएंट होगा, बट अगर एक एक्स्ट्रा डे अगर रख रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान आपको नहीं होगा। तो थोड़ा रश मत करिएगा, थोड़ा टाइम हाथ में रख करके सारे प्रोसीजर को केयरफुली करिएगा। अगर अपग्रेडेशन हो जाता है तो उस केस में क्या करना होता है? अपग्रेडेशन होने के केस में आपको भी सेम प्रोसीजर है कि आपको पहले डाउनलोड करना है अपने अलॉटमेंट लेटर को। इसके बाद में जिस कॉलेज में आपने पहले रिपोर्ट किया था, जिसकी सीट को आपने रिटेन किया है, उस कॉलेज से आपको सरेंडर करना है सीट, रिलीविंग लेटर लेना है, अपने डॉक्यूमेंट को वापस लेना है, पेमेंट आप वापस करेंगे जो आपने फ़ीस पे किया है, और ये फ़ीस जनरली आपको विदिन 24 आवर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके बाद में आप न्यूली अलॉटेड कॉलेज में जाकर के आप रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद सेम प्रोसेस आपको वहाँ पे भी करना है कि अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, फीस पे करना है, और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ आपको कॉलेज लेवल पे करनी है। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या अपग्रेडेशन के बाद में हमारे पास में ऑप्शन रहता है कि हम पहले वाले कॉलेज को ऑप्ट कर सकें? तो ऐसा नहीं होता है। एक बार अपग्रेडेशन हो गया तो आपकी प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज रिटेन नहीं रहती है, वो दूसरे बच्चे को अलॉट कर दिया जाता है, वो सीट आपकी कैंसिल हो जाती है। तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है? सपोज आपको अपग्रेडेशन होता है और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसे केस में आपके 2 लाख रुपए तो फॉरफिट कर लिए जाएंगे राउंड 2 में। इसके साथ में कॉलेज का जो लिविंग कंडीशंस है, जो पेनल्टी को लेकर के, वो एप्लीकेबल हो सकता है। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपको बहुत हैवी पेनल्टी पे करना होगा, और जो फीस भी है वो आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम लग सकता है रिफंड लेने में। तो बहुत केयरफुली डिसाइड करिएगा, ऑप्शंस के बारे में सोच समझ करके आगे बढ़िए। इस समय आपके पास में मौका है कि अगर आप नहीं पसंद करें इस कॉलेज को तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं, बट सिचुएशंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करिए, कट ऑफ को एनालाइज करिए, तभी जाकर के कोई भी डिसीजन लीजिए। तो आपने देखा किस हिसाब से कट ऑफ का वेरिएशन हुआ है और किस हिसाब से आप उम्मीद कर सकते हैं राउंड 2 में या फिर आगे के राउंड में कट ऑफ किस हिसाब से कहाँ पे बढ़ेगी, घटेगी या फिर सेम रहेगी। इसी तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करके आप अगले राउंड की प्लानिंग करिए। हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की हर कॉलेज के बारे में ट्रेंड जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए, इस तरह की और भी वीडियोस आपके साथ में हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग राउंड्स ऑफ काउंसलिंग।